strict than CA, जो 20 to 30 lakh also depends upon your capital. फॉरेन कंपनीज को अगर आप टारगेट कर रहे हो, फॉरेन करियर अपॉर्चुनिटीज को, देन MBA आपके लिए कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देके, एक्सपेक्ट बहुत हाई है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, पर कॉस्टिंग इतना मैं पढ़ाई अब बहुत नहीं और नहीं कर सकती, या मुझे इतना मैं नहीं देना है, देन CA इज नॉट अ कोर्स फॉर यू. हमने कर ली है, अब हमें डिसाइड करना है हमें क्या करना है आगे, राइट. हमें CA करना है, हमें MBA करना है, या हमें ACCA करना है. ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत बार पूछा गया है. पेरेंट्स कंसल्ट करते हैं, स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं, सब बोल रहे हैं कुछ अलग कर लो, पर मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा. कोई गलत कोर्स शुरू कर लिया तो उसको जब तक करने की कोशिश 1 साल 2 साल नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा दिस इज राइट और रॉन्ग. 3 से 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको फिर फील हुआ कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं. दैट हर्ट्स द मोस्ट, बिकॉज आपको एक क्लियर कंपैरिजन नहीं जब मिल पाता कि इन डिग्रीज के बाद मैं क्या करूं. बिकॉज जिसने एक बार +2 कॉमर्स में कर ली है, अब उसको आगे डिसाइड करना इट्स अ डिफिकल्ट पाथ. आई टोटली एग्री विद यू, बट क्लियर कंपैरिजन क्या है, CA क्या करता है, MBA क्या करता है, ACCA क्या करता है, उसकी सैलरी क्या है, उसका स्कोप क्या है, दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों में बेस्ट क्या है, आपको यू विल डिस्कस ऑल दैट इन योर वीडियो टुडे. अपनी +2 करने के बाद आई एम स्टार्टिंग माई CA. तो CA का फोकस कहाँ होता है? सबसे पहले CA का फोकस होता है आपकी अकाउंटिंग में, आपकी टैक्सेशन में, या ऑडिटिंग में. रियलिटी में एग्जाम्स इनके टफ होते हैं, बहुत ही हाई डिसिप्लिन चाहिए होता है इनको करने के लिए, एंड मोस्ट कॉमनली बहुत सारे बच्चों के इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं, राइट. तो स्टार्टिंग सैलरी में कह सकती हूँ कि अगर आप एवरेज की बात करें, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, 10 to 15 लाख उसकी सैलरी लग जाएगी. बट अगर वो थोड़ा टॉप परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्म किया है उसने, या उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे एग्जाम्स उसने दिए हैं, उसका रैंक आ गया है, देन इट विल बी 20 और 30+ LPA, दैट इज टॉप परफॉर्मेंस को मिल जाता है जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं. तो अगर बेस्ट स्टूडेंट्स मैं आपको काउंट करूं, स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत अच्छी पेशेंस है, जिनमें स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, इंटरेस्ट फाइनेंस का एरिया है, जो समझते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा मुझे, और हार्डवर्क के बिना मैं एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाऊंगी, तब ये कोर्स वो चूज कर सकते हैं. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे थोड़ा सा इतना मैं पढ़ाई अब बहुत नहीं और नहीं कर सकती, या मुझे इतना हार्डवर्क नहीं देना है, देन CA इज नॉट अ कोर्स फॉर यू. ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कॉस्टिंग लगा के चलूं तो 1 लाख से 1.5 लाख तक आपकी कॉस्टिंग टोटल कंप्लीटली 5 इयर्स की कॉस्टिंग आपकी आ जाती है, इससे ज्यादा नहीं आती. रिस्पेक्ट बहुत हाई है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, पर कॉस्टिंग इसमें लो है. आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसमें ज्यादा एफर्ट लगानी है, आपको रिस्पेक्ट ज्यादा लेनी है, आपको पेशेंस रखनी है, या आपको स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन डेवलप करना है, आपको पैकेज हाई लेना है, या आप इतना ज्यादा जो स्ट्रेस है वो बर्डन है वो नहीं ले सकते. तो अगर आपको 3 to 5 इयर्स का बर्डन आप ले सकते हो विद हाई स्ट्रेस, बिकॉज विद हाई एफर्ट, विद स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन अगर आप ले सकते हो, देन CA इज गोइंग टू बी बेस्ट कोर्स फॉर यू. बिकॉज इसमें आपके स्टार्टिंग पैकेजेस भी 10-15 लाख आराम से लग जाते हैं, एंड दैट्स गोना बी अ गुड पे आउट करना. सेकेंड हम बात करते हैं MBAs की, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस क्या होता है? फर्स्ट आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में फोकस होता है इनका, HR पे फोकस होता है इनका. एंट्री लेवल इज completely easy, very easy as compared to the chartered accountant, as compared to the CA. But here college matters a lot. आप कहाँ से कर रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट. रीजन बीइंग इज, अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज से कर रहे हो या आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो, तो MBA आपके लिए कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देके जाएगा. कॉस्टिंग अगर मैटर करें, अगर आप टॉप कॉलेजेस से करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 25 लाख का आपका एक्सपेंस आ जाता है, डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज, राइट. एज कम्पेयर टू CA इट वाज 1.5 लाख. तो इसमें आपका जो एक्सपेंस आता है दैट इज 10 to 25 लाख अप्रोक्सीमेटली आ जाता है. सैलरी पैकेजेस अगर आप बात करें तो सैलरी पैकेज यहाँ जो मिलते हैं
दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 12 लाख आपको आराम से मिल जाता है यहाँ पे, इफ यू हैव क्वालिफाइड एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज, गुड यूनिवर्सिटी, गुड कॉलेज। मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रही, मैं गुड यूनिवर्सिटी गुड कॉलेज की बात कर रही हूँ। उसमें से करते हो तो 8 इज अ स्टार्टिंग पैकेज फॉर यू, 8 to 12 लाख आपका लग जाएगा। अगर आपने अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी से करी हुई है, देन इट कैन रेज अप टू, और आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, लाइक मैंने स्कोर अच्छा किया है, मेरा रैंक अच्छा है, देन इट कैन बी 20 to 30 लाख ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, राइट। स्टूडेंट्स जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी लीडरशिप माइंडसेट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी बिजनेस इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, दैट दे कैन गो फॉर एमबीए, बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, प्लस आपको कॉलेज का जो बैंड है वो अच्छा लेना पड़ेगा, तभी आपकी एमबीए में वैल्यू करेगा। तो ओवरऑल क्या है, इसमें थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू द सीए, बिकॉज हम अब सीए को सारी से कंपेयर कर लेंगे, तो एज कम्पेयर टू द सीए कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा लगती है, 10 से 25 लाख तक लगती है। पैकेज लिटिल बिट लोअर है, 8 to 12 लाख, बट मेहनत जो है वो आपकी सीए से कम लगेगी। यहाँ पे सीए में आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके कंपैरेटिवली इफ यू वांट कि मुझे थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर एमबीए, बट फॉर ओनली फ्रॉम द गुड यूनिवर्सिटीज और गुड कॉलेजेस, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल बी ग्रेड कॉलेज। इसके इट्स काइंड ऑफ, आई कैन से दैट इंटरनेशनल सीए है आपकी, राइट। मतलब ये आपका नॉर्मल सीए नहीं है, इंडियन सीए नहीं है, इंटरनेशनल सीए। फोकस कहाँ पे होता है इनका मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको अकाउंटिंग का एक्सपोजर मिलता है, आपको आईएफआरएस का कब एक्सपोजर मिलता है, आपको ग्लोबल फाइनेंस का एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज इनके एग्जाम्स का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एग्जाम्स हैं, आपको एक देना है, आपको 2 देने हैं, आप फिर उसके बाद आप गैप के बाद भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सीए में, सीएस में जैसे एग्जाम्स होते हैं, बिकॉज दे एग्जाम्स आर लाइक कि 4 पेपर है एक ग्रुप में, 4 पेपर है एक ग्रुप में, नथिंग लाइक दैट इन द एसीसीए। आप फ्लेक्सिबल एग्जाम्स एक एक करके भी दे सकते हो। रिकॉग्निशन आपको ग्लोबली मिलती है, बिकॉज एड्स की इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, लेस स्ट्रिक्ट दैन सीए। जो सीए में आपकी इतना डिसिप्लिन है, इतनी रिजिडिटी है, वो सब चीजें आपको एसीसी में नहीं मिलती। दैट इज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल एंड दैट इज लेस कंपैरेटिव स्ट्रिक्ट ओवर हियर। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जो एसीसी में कॉस्टिंग है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 लाख आपका अप्रोक्सीमेटली लग जाता है यहाँ पे। इंडिया में अगर आप काम करोगे एसीसी करने के बाद, तो पैकेज क्या है आपका, स्टार्ट होगा 6 to 12 लाख इन इंडिया, राइट। मगर मतलब अगर हम एसीसी कर लिया और एसी करने के हम बाहर नहीं गए हैं, फॉरेन नहीं गए हैं, तो क्या होगा, तो आपका पैकेज स्टार्ट होगा फ्रॉम 6 to 12 लाख इंडियन स्टार्ट, यही मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे उसमें, तो मतलब इंडिया में बैठ के अगर तुम बाहर काम कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, तो दे यू पे यू हाई पैकेजेस एज कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे वैल्यू आपकी ज्यादा है। स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं अब्रॉड को, जिनको कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए, जिनको एमएनसी करियर चाहिए, आई कैन से दैट एसीसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट पीपल। और अगर मैं कंपैरिजन करूं सीए के साथ से, तो एसीसी में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी एज रिलेटेड टू द एग्जाम्स, कॉस्टिंग उससे कंपैरेटिवली हायर है, बहुत ज्यादा हायर नहीं है एज कम्पेयर टू द एमबीए, फिर भी ठीक आपकी है। और अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉरेन कंपनीज को, अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉरेन करियर अपॉर्चुनिटीज को, देन यू कैन गो फॉर एसीसी, अदरवाइज ये इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द डिफरेंट वन। तो अगर मैं बात करूं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तीनों में से सबसे डिफिकल्ट कोर्स जो है वो कौन सा है, तो तीनों डिफिकल्ट है सीए, अगर आप बात लेके चलो। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे है एसीसी, थर्ड में है आपके एमबीए, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को एक ग्रेड में लग गया। तो अगर मैं देखूं कॉस्टिंग के ऊपर, तो कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपकी एमबीए करने में आती है, फिर उसके बाद आपकी एसीसी करने में आती है, और लोएस्ट कॉस्टिंग जो आती है आपकी सीए में आती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बिहाफ पे अगर मैं रैंक करूं, तो एसीसी इज एट द टॉप, बिकॉज वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, देन इट्स एमबीए एंड देन इट्स सीए। जॉब सिक्योरिटी की बेस पे सीए इज एट द टॉप, उसके बाद एमबीए, और उसके बाद एसीसी इफ यू गोना कंसिडर ओनली अबाउट द इंडियन मार्केट रिलेटेड टू एसीए। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको एमबीए में ज्यादा मिलता है, फिर उसके बाद सीए में थोड़ा कम मिलता है, एसीसी में उससे भी कम मिलता है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस कोर्स इज बेस्ट फॉर यू, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने आपको तीनों कोर्सेज के सारे फैक्टर्स बता दिए हैं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू टच इन एंड कंक्लूडिंग द वीडियो
अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज, देन सीए इज गोइंग टू बी बेस्ट कोर्स फॉर यू. अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप रोल्स है, एंड यू कैन इन्वेस्ट मनी ऑल्सो, देन एमबीए इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. Otherwise, if you want an international career, you prefer flexible working hours and flexible exams, and you want a corporate finance roles, then ACCA is going to be a good option for you. अब मैं कौन सा करियर चूज करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं, रियलिटी चेक इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन योर एंड योर क्राइटेरिया, बिकॉज कोर्स इज अ काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, बट सक्सेस डिपेंड करता है आप कितनी एफर्ट, कितनी स्किल और कितना माइंडसेट लगाते हो. सेम सीए में रिजल्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, डिफिकल्ट आते हैं रिजल्ट्स, आपके टफ रिजल्ट्स आते हैं वहां पे, एंड एमबीए में आपको थोड़ा सा एक्सपोजर अलग मिलता है. तो मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप हाइप पे, प्रेशर पे, रैंडम एडवाइस पे मत जाओ. चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट, योर लॉन्ग टर्म विजन, because the right decision today is going to be a better life tomorrow. So if you need any kind of assistance from my side, आपको कुछ और queries पूछनी है, आपको कुछ और guidance चाहिए related to this factor, you can always comment down the comment box, or you can ping me on my LinkedIn, or you can ping me on my Instagram अगर आप publicly query नहीं डालना चाहते हो. Otherwise, as you all know, I'm always there to support you. So thank you so much for watching the video. As you all know, I'm always there for you.